जो हो गया अब उसको वापस नहीं ला सकते। इंसान बनना इतना मुश्किल है, 1 मिनट में हैवान बन जाते हैं और किसी का चमन उड़ जाता, जान से मार देते हैं। रोड रेज की ऐसी तमाम घटनाओं के बारे में आपने अखबारों में कई बार पढ़ा होगा, टीवी पर देखा भी होगा, और हर बार इन खबरों को सुनकर आपके मन में कुछ सवाल उठे होंगे। सवाल ये कि क्या कुछ रुपए का नुकसान वाकई इतना बड़ा होता है कि उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़े? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कभी कभी गुस्सा दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि एक आम इंसान अचानक गुनहगार बन जाता है? ऐसे कई सवाल हैं जो मेरे मन में भी बार बार उठे, लेकिन मैं इनके जवाब नहीं ढूंढ पाई। हमने और आपने इन घटनाओं को सिर्फ पढ़ा है, देखा है, लेकिन आज जिंदगी लाइव में हम आपको कुछ ऐसे परिवारों से मिलवाएंगे जिनके लिए सड़क पर हुआ एक छोटा सा झगड़ा अभिशाप में बदल गया। एक छोटी सी घटना जिंदगी भर की सजा बन गई। चौबीस साल का अनुभव राव देश का एक होनहार पायलट था। जितनी तेजी से उसने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, उतनी ही ऊंची थी उसके सपनों की उड़ान। लेकिन जिंदगी का प्लेन ऐसे क्रैश होगा किसी ने नहीं सोचा था। ये घटना साल 2008 की है। सड़क पर एक गाड़ी वाले से हुई जरा सी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्साए गाड़ी चालक ने चाकू मारकर अनुभव की हत्या कर दी। बेटे की याद आज भी आंखों में नमी पैदा कर देती है। जवान बेटे को खोने का दर्द आज भी बर्दाश्त नहीं होता और सहनशीलता दम तोड़ देती है जब ये ख्याल आता है कि उनका नौजवान बेटा देश के लिए लड़ते हुए नहीं बल्कि रोड रेज में मारा गया। राम कुमार जी, आपको कब पता चला कि इतना बड़ा हादसा हो गया है अनुभव के साथ? मुझे रात को 1 बजे के करीबन एक हमारे हिसार के ही विंग कमांडर थे, वो और उनकी वाइफ आए रात को और उन्होंने बताया। उस दिन पूरी घटना क्या हुई, इसके बारे में आपको क्या पता चला? ये लोग 2 ऑफिसर्स थे, साथ के कोर्स मेट्स थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स थे दोनों, और 2 उनके दोस्त, यानी कि एक तो एक तीसरे कोर्स मेट का ही ब्रदर था और एक उसका मित्र था। 3 बजे करीबन वो अंबाला से लंच खा के निकले थे कि शाम को कसौली रुकेंगे और अगले दिन फिर हिल्स में आगे चलेंगे शिमला वगैरह। तो रास्ते में एक जगह आती है गड़खल, वहां कोई एक जो अक्यूज्ड है वकील, वो रास्ते में अपनी गाड़ी पार्क किए और उसका जो परिवार के जो सदस्य थे वो शॉपिंग करने लगे। तो वो भीड़ थी क्योंकि वो मेन रोड था, तो अनुभव ने कहा भी इस गाड़ी को हटा लो। तो उस आदमी का बिहेवियर ज्यादा ही खराब था, ही वाज नोन फॉर दिस थिंग्स। उसने गालियां वगैरह दी और कि नहीं तुम अपना रास्ता नापो। वो कहा सुनी होगी, वो उतर के आया आदमी इनके पास और वही गाली गलौज जो भी होती है और वो करके छुड़ा छुड़ाई होगी और ये लोग आगे चले गए। फिर आगे ये गए तो वो आगे खड़ा मिला और फिर कहा सुनी इनकी हुई। और जब इसने पूछा बात क्या है, हम तुम्हें जानते नहीं, कोई और नहीं, अब किस लिए तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों पीछे पड़े हो? ये गया उसकी गाड़ी के पास तो उसने खोल के एकदम से चाकू ही मार दिया और उसको चाकू यहाँ इस पे फ्यूमर आर्टरी होती है वो कट गई, वहां ब्लीडिंग। उन्होंने सोचा वो उतर रहा है बात करने के लिए, लेकिन उतर नहीं रहा था, उसने तो सीधा खिड़की खोलते ही, क्योंकि वो तो भाग गया मार के। तो वो हॉस्पिटल पहुंचने से 5-7 मिनट पहले ही ये ब्रेथ दी लास्ट। एक यंग ऑफिसर बेटा एक बार शायद लड़ते लड़ते मारा जाए तो फिर भी एक शांति होती है, गर्व होता है। देश के लिए गया। दुख को सहना आसान होता है, बहुत आसान होता है। गया इसीलिए था, फाइटर पायलट का ही उसने ऑप्शन किया था, नहीं तो कई बार नौजवान बच्चे कमर्शियल पायलट बनने के लिए और दूसरे जहाज उड़ाने की ऑप्शन करते हैं, हेलीकॉप्टर की।
बट ही ऑप्टेड फॉर फाइटर पायलट। जिसका नाम लेते हुए हम लोग डरते हैं, वो उसको जहाज को उड़ाता था, खेलता था उससे। ही वॉज गॉड गिफ्टेड फाइटर पायलट। उसके जो कमेंट्स उसके इंस्ट्रक्टर से, टीचर से जो मिलते थे, गॉड गिफ्टेड फाइटर पायलट। बहुत ब्रिलियंट लड़का था वो। इतने, जैसे सूर्यकिरण टीम आपने सुनी होगी, तो लोग जिंदगी भर अपने पूरे कैरियर में नहीं पहुंच पाते वहां तक। अनुभव 2 साल के कैरियर में वो सूर्यकिरण के साथ भी टीम उड़ा। के साथ उड़ा है वो, और वो सर्टिफिकेट उसको मिला हुआ है। सिर्फ 2 साल का करियर था सिर्फ। आपके लिए 4 साल, 40 साल जैसे। वो जिंदगी थोड़ी बची है। और मेरे लिए तो अनुभव बेटे से कहीं बढ़ के मेरा दोस्त, जिसको सहेली बोलते हैं वापस से, मेरी सहेली, माय ब्रदर, माय सिस्टर। अगर जैसे अब मेरी आवाज भी हल्की सी वो होती थी तो फोन पे, नो मॉम, यू आर मदर फाइटर पायलट अनुभव। और अब एक मिनट मैसेज है। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। मुझे अभी भी याद है कि कैसे बचपन में अनुभव ने हमेशा कोशिश करी है और संभाला है मुझे, काफ़ी प्रोटेक्टिव रहा है हमेशा मेरे लिए। उसके बाद से अभी हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी ऐसे घर जा रहा हूँ, हमेशा एक वॉइड होता है। आपसे बात कर रहा हूँ तो हमेशा लगता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में भाई क्यों नहीं है, और काफ़ी दुख होता है हमेशा। देयर इज ऑलवेज अ वेरी वेरी ह्यूज वॉइड। जिस तरह से वो सबसे इंटरेक्ट करता था, सबसे बिहेव करता था, सबसे बात करता था, रिस्पेक्ट दिया करता था, गांव में भी बूढ़ी माँ से लेकर सबको सबसे बात किया करता, सारी बुआ जी, सब लोग उसको जिस तरीके से मिस करते हैं। मैं कभी उतना परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, पर मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से कि एटलीस्ट जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो छोड़ के गया मेरे ऊपर, मैं उन्हें ठीक से पूरा कर सकूं। अगर मैं केस की बात करूं तो उसमें भी आपको बहुत परेशानियां आ रही हैं। सिस्टम स्ट्रगल में रहा इन 4 साल में बहुत। स्ट्रगल रहा, अभी चलेगा। कितना चलेगा कुछ नहीं मालूम। उनके लिए ये रूटीन केस है, सालों साल चलेगा। लेकिन हम एक एक पल ऐसे गुजारते हैं कि हम न्याय दे अनुभव को, क्योंकि अनुभव के जो लास्ट वर्ड्स थे, उसको छोड़ना मत, उसको छोड़ना मत। वो बात हार्ट लाइन पिंच करती है। आपका दुख तो हम सिर्फ समझ सकते हैं शायद कुछ हद तक, और बांटने की कोशिश कर सकते हैं। जो नुकसान आपका हुआ है वो सही मायने में तो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। हम सिर्फ आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं जो हर वक्त सड़क पर गुस्से में रहते हैं, किसी पर भी हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। टॉलरेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। ईगो को थोड़ी सी देर अलग से निकाल के रख दो, कोई फायदा नहीं इस झूठी ईगो को लेके चलने का। जीवन जरूरी है, और केवल आपका नहीं, आपके पीछे जो रह जाते हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, परिवार है, आपसे उम्मीदें रखता है, और बहुत ज्यादा दुख होता है। ये मत सोचो कि आपका अपना जीवन है, सिर्फ आपका जीवन अपने से ज्यादा परिवार के लिए है, माँ बाप के लिए। बेटा सरहद पर शहीद होता तो माता पिता का सर फख्र से ऊंचा हो जाता, लेकिन रोड रेज में हुई अनुभव की हत्या उनके लिए बेबसी और लाचारगी का वो एहसास छोड़ गई है जो उन्हें शायद इस दर्द से कभी उबरने नहीं देगा। और इस दर्द के साथ जुड़ा है एक लंबा संघर्ष जो उस दिन खत्म होगा जब अनुभव के हत्यारे को उसके किए की सजा मिलेगी। उसकी गर्दन पकड़ के उसकी नाली में मुंह दे दिया उन्होंने। क्या ऐसा भी इंसानियत होती है? क्या ऐसा दिल होता है इंसानों का? देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होंगे। अभी है सब्र मुझ में, वाह, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहे। मैंने किताब खोल दी एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, सारे वर्क उड़ा के मगर ले गई हवा। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए परभनी महाराष्ट्र में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। राजेश के जाने के बाद इस परिवार पर गम और मायूसी के ऐसे बादल छाए मानो दुखों की बरसात हो गई हो। खुशियों ने जैसे हमेशा के लिए इनसे अपना मुंह मोड़ लिया। ये मासूम बच्चे आज भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनके पिता का कसूर क्या था। दरअसल राजेश का गुनाह सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उनके ऑटो से एक गाड़ी की टेल लाइट फूट गई थी। इस मामूली सी टक्कर में हुए जरा से नुकसान के बदले गाड़ी में बैठे लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला और इस परिवार का सब कुछ छीन लिया। इस घटना में एक मां ने अपना बेटा गंवाया तो एक पत्नी ने अपना शौहर, जबकि 3 नन्हे बच्चों के सर से हमेशा हमेशा के लिए उनके पिता का साया छिन गया। शशि जी, आपको कब और कैसे पता चला कि आपके बेटे को मार डाला गया?
मैडम हम करनाल में थे और 22 तारीख की रात को ही बच्चे और बहू भी करनाल में ही आए मेरे पास। सुबह नवरात्रा था पहला, हमने सोचा कि अब सारा परिवार इकट्ठा मिलके और जोत जगाएंगे। आगे भी हम ऐसे ही करते हैं। तो जैसे ही तो रात को खाना वाना खाया, 8 बजे के करीब उसका फोन आया मेरे फोन पर, कहता ठीक ठाक पहुंच गए हैं सारे। हमने कहा हाँ। सुबह बस वो रात निकली ही है, सुबह 5:15 बजे के करीब हमें फोन आया मेरे बेटे के फोन पर, अमन के फोन पर। तो मैंने उठाया तो कहने लगा नहीं आप नहीं, अमन से बात करा दो। अमन एकदम उठा, कहने लगा हेलो। उसने छूटते ही कहा कि आपके भाई का मर्डर हो गया। उसका चेहरा जो है एकदम वाइट पड़ गया और उसने फोन काट दिया। मैं पास ही खड़ी थी, मैंने कहा अमन किसका फोन है, बता तो सही। तो कहता है सुन सकोगे। मैंने कहा बता तो सही हुआ क्या है। कहता है भाई का मर्डर हो गया। इतना ही सुनना था कि हमारे पैरों तले की सारी जमीन खिसक गई। जिस हालात में थे हम, उसी हालात में ही हम वहां से चल पड़े। हमने पूरे रास्ते संगीता को और बच्चों को कुछ नहीं बताया। मैंने जब हम दिल्ली का बॉर्डर पार करा और बाईपास आने वाला था, तब मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा ऐसा रितेश का मर्डर हो गया विजय विहार के थाने में, हम सीधे वहीं जा रहे। बस इतना ही कहना था कि बच्चे भी और संगीता भी, इनको मैं 15 मिनट नहीं संभाल पाई तो 2.5 घंटे में कैसे संभालती। संगीता, घटना क्या हुई, ये आप लोगों को कुछ पता चला, बताया? मैम हमें तो सिर्फ यही खबर आई थी कि इनोवा और मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते थे, नाइट ड्यूटी करते थे। बस हमें इतनी खबर आई है कि उनकी इनोवा और ऑटो में टक्कर हुई है। बस इस गुस्से में उन्होंने मार दिया। और इनकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कोई ऐसा वो भी नहीं था कि लड़ाई झगड़ा हो। बस सिर्फ ऑटो और इनोवा की टक्कर के बीच में उन्होंने गुस्से में आके इनको मर्डर कर दिया इनका। हमें तो इसका अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह मार देंगे या कर देंगे, कुछ भी नहीं पता था। कभी ये तो बंदा सोच सकता है भाई गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन इस तरीके से मर्डर हो सकता है। मर्डर का तो हमने ख्वाबों बिना मतलब, बिना वजह, बिना दुश्मनी, कोई किसी का लेना नहीं, कोई किसी का देना नहीं। इस तरीके से जरा सी गाड़ी की टचिंग, बिल्कुल मामूली सी, जिसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन जो मेरा जवान बेटा गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती। बच्चे छोटे छोटे हैं, कौन लेकर, बाप कौन आएगा उनका, दोबारा लौट के तो ना आना उन्होंने। 1.5 फुट का गटर उस दिन बंद था और वो ऊपर ओवरफ्लो होके नाली बह रही थी। उसकी गर्दन पकड़ के उसकी नाली में मुंह दे दिया उन्होंने। क्या ऐसा भी इंसानियत होती है? क्या ऐसा दिल होता है इंसानों का, बिना वजह ही जो किसी को मार डाले? और आप बाकी लोगों से कुछ कहना चाहती हैं, इन युवाओं से, खासकर ये जो सब यहाँ बैठे हुए हैं? इनसे यही कहना चाहूंगी कि गाड़ी बड़ी संयम से चलाएं, ध्यान से चलाएं, अपना भी सेफ्टी रखें और जो आगे चल रहे हो उनके लिए भी सेफ्टी रखें। और गुस्सा आता है, जरूर आता है, जवानी भी है, जोश भी है, लेकिन उसको काबू करें, प्लीज उसको काबू करें। गुस्सा ही विनाश का कारण है। इनके गुस्से ने हमारा पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। हमारा एक वही इकलौता बेटा जो था, कमाने वाला वही था। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगीत। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल का प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। 21 साल का आकाश अपने माता पिता का इकलौता सहारा था, लेकिन 23 दिसंबर 2011 को ये सहारा इस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। मामला एक बार फिर रोड रेज का था। एक जरा सी टक्कर पर गुस्से का ऐसा कहर बरसा कि वो आकाश की मौत के साथ ही शांत हुआ। जवान बेटे की मौत की खबर इस घर पर बिजली की तरह गिरी। पिता पूरी तरह टूट गए तो माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। लेकिन आज वो खुद इस मंच तक चलकर आई हैं, क्योंकि वो दुनिया को अपने बेटे की मौत की दास्तां सुनाना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि गुस्सा कैसे किसी की जिंदगी उजाड़ सकता है। महेंद्र जी, क्या हुआ था आकाश के साथ? बस मार्केट से पेपर खरीदने गया था। पेपर लेके जब निकला था शॉप से तो आगे टी पॉइंट पड़ता है। उस टी पॉइंट से मेरा बेटा ऐसे मुड़ने लगा तो सामने थे बाइक वाले काफी तेजी से आ रहे थे। दोनों बाप बेटे थे वो, और हल्का सा टच हुआ था, मामूली सा, जो पता भी नहीं लग रहा था कि उनकी बाइक में खरोच भी आई है। बस इतनी सी बात पे उन लोगों ने जो है बाप बेटों ने मिलकर मेरे बच्चे की हत्या कर दी।
जान से मार डाला और वहीं छोड़ के वहां से भाग गए। वो तो कुछ एमसीडी वालों ने उनकी बाइक जो है अपने कब्जे में कर ली थी और जस्ट मैं थोड़ा सा ही एक गली छोड़ के दूसरी गली में मैं काम करता। जिस दुकान से मेरे बेटे ने पेपर खरीदा था उसका आदमी मेरे पास आया, मेरे को कहता भाई साहब चलो मेरे साथ। मैंने कहा क्यों भाई, कहाँ ले जा रहे हो? कहता वो आकाश का जो है एक्सीडेंट हो गया, मैं जो हाथ पैर मेरे वहीं सुन्न पड़ गए। मैं जब गया तो अपने बेटे को उठा के हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो है डॉक्टर लोग बोले हम देख रहे हैं अभी कोमा में गया हुआ है। 2-3 घंटे तक मुझे ऐसे ही इधर उधर हिलाते रहे। बाद में जो है कहते हैं वो आपका बेटा दुनिया में नहीं है। पता नहीं, मैं तो ये कहता हूँ आज के समाज में कम से कम एक पिता उसके साथ था, वो तो समझा सकता था अपने बच्चे को। अगर बच्चा उसका गुस्से में तो खुद तो समझा सकता था, लेकिन बाप भी इस कलयुग में राक्षस बन गया। उसने कह दिया कि मार बेटा मार, मैं बैठा हूं मैं देख लूंगा। बेटे ने भी मारा और बाप ने भी मारा। क्या कैसा कैसे लोग हैं? इनके गुस्से ने हमारा पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। हमारा एक वही इकलौता बेटा जो था, कमाने वाला वही था। हमने उसके लिए ये मशीन लगाई कि प्रिंटिंग का अपना काम करेगा, आगे बढ़ेगा। कुछ करने से पहले ही दुनिया उजाड़ दी। अब हम करें भी तो क्या करें? बेटा तो मेरा वापस नहीं आना। केस लड़ने में बहुत मुश्किलें आई हैं आपको? हाँ, मेरे पास पैसा ही नहीं था केस लड़ने को, मैं कैसे लड़ता। एक बार बुलाया कमरा नंबर 304, दूसरी बार बुलाया कमरा नंबर 202, तीसरी बार बुलाया ही नहीं आज तक। वो मशीन बेच के तब मैंने वकील किया। जिन्होंने मारा उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी? बेटा तो उसका बंद है, बाप जो है वो बीमारी का बहाना करके आजाद घूम रहा है। वो हर 15 दिन 20 दिन बाद मेरे घर के आगे 4 आदमी ले आता है, कहता जी 3 लाख ले लो, 4 लाख ले लो। केस खत्म करो। मैं कहा भैया हमें नहीं चाहिए पैसा वैसा, तू मेरे से ले ले, हमारा बच्चा दे दे या अपना मरवा दे। ये तो जिसका जाता उसको पता लगता है ना। एक तो बच्चा मार दिया, ऊपर से आके कहते हो कि 3 लाख ले ले, 4 लाख ले ले। क्या है सब ये? समझा भी तो सकते हो। एक बच्चा था, उसको समझाया जा सकता था। ये तो नहीं है कि तुम जान से ही खत्म कर दो किसी बच्चे को। सबसे बड़ी बात है कि उसका पिता उसके साथ में है, समझाना तो दूर और बढ़ावा दे रहा। मार तो 4-5 लड़के थे, 4-5 लड़कों ने मुझे मारा। मारने के बाद फाइनली उसने मेरे लेफ्ट साइड पे चाकू मार दिया। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने। हम किसी हाल में बेघर नहीं होंगे। अभी है सब्र मुझ में,